कभी सोचा है कि एक आम ट्रैफिक लाइट पर हुई छोटी सी बातचीत असल में जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई हमारे सामने रख सकती है। आज हम अशोक चक्रधर की एक ऐसी ही कमाल की कविता 50 के 5 के गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। आप एक चौराहे पर लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी में रुके हैं। तभी कार के शीशे पर हल्की सी खटखट होती है और एक आवाज आती है 50 के 5। और बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ये नज़ारा हम सब के लिए बहुत आम है कि नहीं? एक तरफ एसी कार में बैठा हुआ ड्राइवर और दूसरी तरफ धूप में टिश्यू पेपर बेचता हुआ एक आदमी। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही लाल बत्ती पर आकर टकरा जाती हैं। अब वो बेचने वाला भी अपनी पूरी पिच तैयार करके आया है। कहता है, साहब चीज एकदम बढ़िया है, दाम भी बिल्कुल सही। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है, मैं भीख नहीं मांगता, इन 50 रुपयों में मेरी मेहनत का सिर्फ 1 रुपया है। मगर कार के अंदर बैठे साहब को ये सब एक तरह का ड्रामा लग रहा है। उनके दिमाग में शक है कि कहीं ये भीख मांगने का कोई नया तरीका तो नहीं है, बस एक और बहाना। और यहीं पर दो अलग अलग नजरिए आमने सामने आते हैं। ड्राइवर को लगता है कि ये सब सिर्फ एक बहाना है, एक धोखा है। वहीं दूसरी तरफ उस बेचने वाले के लिए ये अपनी इज्जत से, अपनी मेहनत से 1 रुपया कमाने का जरिया है। एक के लिए ये कागज बेकार हैं तो दूसरे के लिए इनका एक खास मकसद है। तो अब ड्राइवर को लगता है कि चलो इस ढोंग का पर्दाफाश किया जाए। वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर उसे पक्का यकीन है कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। वो पूछता है, अच्छा ये बताओ, क्या इन कागजों से पसीना पहुंच सकते हैं? सवाल बड़ा सीधा सा से है ना, पर यकीन मानिए ये मामूली सा दिखने वाला सवाल ही इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। विक्रेता का जवाब ना, एकदम सीधा और सपाट आता है। जैसे ही वो ये सवाल सुनता है, वो फौरन अपना हाथ कार के शीशे से पीछे खींच लेता है और कहता है, नहीं, ये पसीना साफ करने के लिए नहीं है। और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो ड्राइवर के सारे सवालों, सारे शक को एक ही झटके में तोड़ देती है। वो कहता है, बाबूजी, जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। बस ये एक लाइन और अचानक से दो दुनियाओं के बीच की जो गहरी खाई है ना, वो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती है। इस जवाब के बाद वो आदमी सिर्फ एक टिश्यू बेचने वाला नहीं रह जाता, वो एक फिलॉसफर, एक कवि बन जाता है। और फिर वो समझाता है कि कैसे उसका ये एक छोटा सा प्रोडक्ट दो बिल्कुल ही अलग अलग जिंदगियों की कहानी कहता है। वो गिनाना शुरू करता है कि ये टिश्यू पेपर असल में किस काम आते हैं। लिपस्टिक पोंछने के, क्रीम साफ करने के, बच्चों की आइसक्रीम या चॉकलेट के दाग हटाने के। मतलब ये सारी दिक्कतें उस दुनिया की हैं जहां आराम है, फुर्सत है। और फिर वो अपनी दुनिया की बात करता है। कहता है, हमारी दुनिया में यहाँ पसीना पोंछने के लिए कागज नहीं होते, यहाँ पसीना आस्तीन से पोंछा जाता है। कोई फैंसी चीज नहीं, सिर्फ मेहनत और उसका सबूत। फिर वो अपनी मेहनत का हिसाब देता है। वो कहता है कि ये जो 5 डिब्बे में बेच रहा हूं ना, इन्हें बेचने में मेरा इतना पसीना निकल जाएगा कि इन डिब्बों के सारे कागज भी उसे पोंछने के लिए कम पड़ जाएंगे। और आखिर में वो ड्राइवर के सवाल पर एक तरह से तंज कसता है, तुम करते बात पसीने की, अरे कोई जुगत करो जीने की। इसका मतलब साफ है कि जिस पसीने की आप बात कर रहे हैं वो हमारी असल जिंदगी की जद्दोजहद के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस करारे जवाब के बाद क्या ही कहा जाए। चौराहे पर माहौल एकदम बदल चुका है, पूरी बाजी पलट गई है और कार में बैठा ड्राइवर एकदम खामोश है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। ड्राइवर ने जो भी सोचा था, उसके जितने भी शक थे, जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया था, सब एक पल में चकनाचूर हो गए हैं। वो आदमी अंदर तक हिल गया है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, या कहें कि सबसे बड़ी विडंबना। वो ड्राइवर जो एसी कार में आराम से बैठा था, अब इस बातचीत की तपिश से सच में पसीना पसीना होने लगता है। और मजे की बात देखिए, वो अपना पसीना किससे पोंछता है? उन टिश्यू पेपर से नहीं, वो अपनी आस्तीन से अपना माथा पोंछता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन मेहनत करने वालों के बारे में उस आदमी ने बताया था। एक लम्हे के लिए वो दोनों दुनियाएं जैसे एक हो जाती हैं। और जैसे ही ये होता है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है।
बत्ती हरी हो जाती है। वो आदमी फिर से सिर्फ एक सेल्समैन बन जाता है और कहता है, बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। मतलब शो खत्म। अब जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ना है। लेकिन ये कविता जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसका पसीना देख पाते हैं और किसके पसीने को, किसके संघर्ष को हम बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं।